एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुआन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जुआन वहां मास्टर युनफी से कहने लगता है कि युनफी, अगर मैं यहां पर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करूं तो आपको इश्यू तो नहीं होगा। जिस पर हम देखते हैं जो युनफी होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे इसमें क्या इश्यू हो सकता है, तुम चाहे इसे प्रोटेक्ट करो या कल, मेरा इससे कोई भी मसला नहीं। और ऐसे भी ये फॉरेस्ट फॉक्स से भरा हुआ है, मैं कब तक प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सकूंगा, और ये जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ कि तुम्हें प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है। ये बात सुनते ही हम जुआन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो जाता है इसकी इस जिम्मेदारी को लेकर, और तभी हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ सांग होती है, वो कहने लगती है कि जुआन अपने आप को समझ के आ रहा है, ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम युनफी को देखते हैं जो कहने लगता है कि हम, तुम चिंता मत करो, इसके पास इस फॉरेस्ट की काफी ज्यादा नॉलेज है, मुझे लग रहा है कि ये प्रिंसेस को पसंद भी करने लगा है, इसीलिए वो उसके सामने थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है। जितना आसान यहाँ पर लग रहा है जुआन को इस फॉरेस्ट को क्रॉस करना, उतना ज्यादा आसान नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम मॉन्क को देखते हैं जो कहने लगता है कि युनफी, क्या तुम्हें अभी तक कोई चीज नजर आई है या कोई चीज के बारे में तुम्हें इस फॉरेस्ट में पता चला है। जिस पर हम युनफी को देखते हैं जो कहने लगता है कि मॉन्क, खुद ही अपनी स्पिरिचुअल आई पावर का यूज करके पता लगवा दो कि इस फॉरेस्ट में क्या ऐसी चीजें हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्क होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है, और अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए वो वहाँ पर पता लगाता है वहाँ पर पेड़ों पर काफी ज्यादा पर्सन छुपे हुए हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम सांग को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि ये जुआन की कोई ना कोई चाल जरूर है। पर युनफी कहने लगता है कि अगर ये इसकी चाल भी है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हम थोड़ा जंगल की डेप्थ में जाते हैं, फिर हमें मालूम हो ही जाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि रुको, हमें इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में वो लोग फॉरेस्ट के बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो होती है वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर अजीब सी ही कुछ चीजें महसूस हो रही हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सब प्रिंसेस की बातों को इग्नोर कर देते हैं, और थोड़ा ही आगे जाते हुए हमें कुछ वॉरियर्स दिखाए जाते हैं, पेड़ों पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग पॉइजन गैस रिलीज कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर ये सारे लोगों को इकट्ठा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि अगर हम यहाँ से लोगों को जिंदा वापस जाने देंगे तो ये हमारे सीक्रेट के बारे में और भी लोगों को बता देंगे। ये कहते ही सारे के सारे वॉरियर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम साओ को देखते हैं जो उन वॉरियर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो वॉरियर्स होते हैं वो अपनी पॉइजन गैस के जरिए सबको ही वहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारते चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि युनफी बीच में आता है और उन लोगों पर अपना एक स्ट्राइक अटैक करके उन्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटता है। इसे देखकर वहाँ पर हम देखते हैं जो चीज होती है वो कहने लगती है कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आंग और मॉन्क भी मिलकर उन सारे स्कॉर्पियोज को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो युनफी को धन्यवाद करती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर साओ आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि प्रिंसेस, मैंने आपको बताया था कि युनफी एक एल्केमिस्ट के साथ काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास डिवाइन पावर्स हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से सारे स्कॉर्पियो भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एल्डर वहाँ पर आए हुए होते हैं युनफी को मारने, वो सारे के सारे स्कॉर्पियो वहाँ पर उन एल्डर्स को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक मास्टर कहने लगता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा बचना है तो हमें युनफी के साथ जाना होगा, वरना ये जितने भी इस एरिया में खतरे हैं वो हमें मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि दूसरा एल्डर कहने लगता है कि वो तो बात की बात है, जब हम यहाँ से बचेंगे तभी हम युनफी के पास जा सकेंगे, अभी हमें क्या करना है पहले ये सोचो। उनमें से एक एल्डर कहता है कि मेरे पास कुछ फायर बॉल्स है जिनकी मदद से मैं इनको अटैक करके मार सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर बिल्कुल वैसा ही करता है, और फिर वो सब लोग वहाँ से युनफी की तरफ भागते हैं। अभी साओ उन सबको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वहीं पर ही एल्डर आकर कहने लगते हैं कि जोआन है, इसने हमें धोखा दिया है, इसने हमें नहीं बताया था कि यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है। जिस पर जोआन कहने लगता है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता है कि यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे 3 साल बाद आ रहा हूँ। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो एल्डर युनफी के साथ होता है वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब 3 साल में इसमें भी ज्यादा खतरे पैदा हो गए होंगे। तभी हमें उन्हीं वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर इन लोगों ने इन सारे स्कॉर्पियोस को भी मार दिया तो इसका मतलब ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें कुछ करना होगा, इन्हें ऐसे यहाँ से नहीं जाने देना है। ये कहते ही वो वॉरियर वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग वहाँ पर फिर से काफी ज्यादा बिच्छू और वहाँ पर पॉइजन गैस को रिलीज कर देते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजन गैस और बिच्छू पर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो युनफी और उसकी
की टीम है वो उन लोग को मार देते हैं और तभी वहाँ पर दो मुंह वाला एक ड्रैगन भी आ जाता है जो वहाँ मिलकर सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसका नाम हमें पाइथन बताया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथन सबसे पहले तो प्रिंसेस के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। ये देखते ही वहाँ पर एल्डर प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर वो जाकर सीधा उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो पाइथन होता है वो काफी ज्यादा ही चालाक और काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है। हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस को घायल करने के बाद अब एल्डर को भी घायल कर देता है। तभी दोनों पाइथन मिलके वहाँ पर यूनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अटैक को मंक डिस्ट्रॉय कर देता है और दोनों पाइथन मिलके अभी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ पर मंक भी रेडी हो जाता है उन दोनों के अटैक को फेस करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मंक भी घायल हो जाता है और अब यूनफी मैदान में आकर अपनी स्काई ड्रैगन अटैक का यूज करते हुए उन पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है, उन्हें मार डालता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो एल्डर होता है वहाँ पर खड़ा होकर वो यूनफी की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। लेकिन वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता करके पॉइजन वहाँ पर फैली हुई थी उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोगों की तबीयत वहाँ पर इकट्ठे ही बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो वॉरियर ऊपर पेड़ पर छुपे हुए होते हैं वो भी उस टाइम बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भले तुम कितने ही ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम लोगों के पास अकल नहीं है। तुम लोगों ने यहाँ पर स्किल्स तो काफी ज्यादा यूज की लेकिन दिमाग यूज नहीं किया उस पॉइजन से बचने के लिए। अब ये सारा का सारा पॉइजन तुम लोगों को यही पर ही मार डालेगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी मास्टर स्पिरिट का यूज करते हुए सीधा क्लैश अटैक वहाँ पर कर देते हैं उन सारे एल्डर्स के ऊपर। यहीं पर ही हम देखते हैं कि जितने भी एल्डर्स वहाँ पर होते हैं सबके सब घायल हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर यूनफी हम देखते हैं कि उन पाइथन को सबसे पहले मार डालता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी से और वहाँ पर उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनकी बॉडी से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि यूनफी एक एल्केमिस्ट है और उसके पास हर किस्म की बीमारी का सोल्यूशन है और हर किस्म की वो बीमारी को निकाल सकता है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि यूनफी वहाँ पर अपनी खूबियों का यूज करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर सांग और मंक भी उनका साथ देना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूनफी का साथ देते हुए पहले तो उन सारे के सारे लोगों को फ्रीज करते हैं और फिर मंक आगे बढ़ता है अपनी बुद्धा टेक्निक से उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। सीन को देखते ही वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि थैंक गॉड अभी तक हमने यूनफी के ऊपर अटैक नहीं किया, वरना ये लोग तो हमें मार डालते हैं। जिस पर हम वहाँ पर उन वॉरियर्स के हेड को देखते हैं जो कहने लगता है कि इन लोगों को आखिरकार क्यों कुछ नहीं हो रहा, हमने इनके ऊपर वो पॉइजन गैस अटैक भी किया है लेकिन उससे भी ये लड़का मर नहीं रहा है, बल्कि ये अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के अपने दोस्तों की भी बॉडी से वो पॉइजन निकाल रहा है। अभी हम यूनफी को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैंने तुम लोग को पहले ही देख लिया था। जिस पर हम देखते हैं कि वो वॉरियर कहने लगता है कि अगर तुमने हमें पहले देख लिया था तो तुम हमारे ऊपर अटैक करते। इस पर यूनफी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता तो ये साइगन जंगल है और ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा बड़ा है, तुम्हें इसके चप्पे चप्पे के बारे में पता है, तुम यहाँ पर भाग जाते पहले से, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बाहर लाया ताकि तुम लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ जाओ और इस ओपन स्पेस में मैं तुम लोग को पकड़ कर पीट सकूं। कहते ही वो पर्सन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनफी उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो जो मैं पूछूं मुझे उस चीज के बारे में सच सच बता देना। जिस पर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें सब कुछ बताने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये कहते ही वो उस पॉइजन को खा लेता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। वहीं पर ही उसके साथी भी वहाँ उस पॉइजन को खाकर मर जाते हैं और तभी यूनफी सोच लगाता है और कहने लगता है कि इन लोगों ने मरना इसीलिए पसंद किया कि इस फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर है जिससे ये लोग हमें बात से दूर रख के अपने आप को मारना ही पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सुनते ही वहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं जो आगे आता है और कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि इन लोगों को हमारे बारे में पहले से ही पता था और यहाँ पर मुझे पता है कि 6 लेजेंड रहते हैं। वहीं पर ही साओ आगे बढ़ता है जहाँ साओ कहने लगता है कि जुआन मुझे लग रहा है कि तुम इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस पर जुआन कहता है कि कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, मैं इनके साथ क्यों मिलूंगा। और वहीं पर ही एल्डर्स कहने लगते हैं कि तुम इन लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुला कर लाए थे ताकि ये लोग इस यूनफी को मार सके और तुम यूनफी की जगह लेना चाहते हो। जिस पर हम देखते हैं कि जुआन कहने लगता है कि अगर मैं यूनफी को मारना चाहता तो मैं उसे पहले ही मार देता, मैं उसे यहाँ पर इसीलिए लाया हूँ कि वो मिलकर मेरी मदद कर सके और मुझे वो 5 फ्लावर लोटस ढूंढने में मदद करवाए मेरी। वहीं पर ही हम यूनफी को देखते हैं जो कहने लगता है कि जुआन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये सुनते ही वहाँ पर हम जुआन को देखते हैं जो खुश होने लगता है, लेकिन वहीं पर ही आगे बढ़कर कहने लगती है कि तुम सब याद रखना कि अगर यूनफी को भी तुम लोग के ऊपर यकीन हो जाए तो भी हमें तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं रहेगा और मुझे पता है कि यूनफी को अभी भी तुम लोग के ऊपर प्रॉपर भरोसा नहीं है। ये बात याद रखना कि अगर मास्टर को कुछ भी हुआ या तुम लोगों में से किसी ने भी मिलकर उसके ऊपर अटैक करवाने की
कोशिश की तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, ये कहते ही यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड दोस्तों एंड हो जाता है। तो आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।